नमस्कार। मध्य प्रदेश में बन गई है लाडली सरकार। भाजपा का जो तूफान आया है उसने कई उलटफेर किए हैं और सबसे बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ है। 2018 की तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है। यहां 2018 में 6 में से 5 सीटों पर भाजपा चुनाव हारी थी। तब सिर्फ एक सीट पर भाजपा की लाज बची थी और वो सीट थी चंदला। लेकिन इस बार पासा पलट गया। इस बार जो तूफान आया है, मामा का जो मैजिक चला है या लाडली बहनों का जो प्यार भाजपा को मिला है, उसने पूरी तरह से कहानी ही छतरपुर जिले में पलट दी। यहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसको कितने वोट मिले हैं, इस वीडियो में समझेंगे। पूरा वीडियो समर्पित है छतरपुर जिले के रिजल्ट्स पर। आज सुबह से ही काफी मेहनत की है और इस मेहनत के बाद छतरपुर जिले की सभी 6 सीटों की जो समीक्षा है वो आप समझ लीजिए, देख लीजिए। 6 सीटें हैं छतरपुर जिले में और 6 सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस आई है। कांग्रेस कहां आई है? वो है बड़ा मलहरा सीट, जहां से कांग्रेस चुनाव जीत पाई है। बाकी सभी सीटों पर भाजपा ने चुनाव जीता है। बारी बारी से पहले ग्राफिक देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहां कौन जीता है। उसके बाद एक एक सीट की समीक्षा करेंगे, बताएंगे किसको कितने वोट मिले हैं। छतरपुर का ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर है। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ललिता यादव ने चुनाव जीत लिया है। दिग्गज नेता आलोक चतुर्वेदी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, मजबूत नेता है, 5 साल काम किया लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव का कारण बने डीलमणि सिंह, क्योंकि उन्हें कांग्रेस से उन्होंने बगावत की, बसपा से चुनाव लड़े और वो इतने वोट ले गए जितने में खेल खराब हो गया आलोक चतुर्वेदी का और ललिता यादव यहां से चुनाव जीत गई। आगे बढ़ते हैं, चंदला विधानसभा की बात करते हैं। रिजर्व सीट है इस जिले की और इस सीट पर दिलीप अहिरवार ने चुनाव जीत लिया है। दिलीप अहिरवार लंबे मार्जिन से चुनाव जीते, 16,133 वोट के आसपास से चुनाव जीते हैं। हर प्रसाद अनुरागी कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए हैं। पुष्पेंद्र अहिरवार तीसरे स्थान पर रहेंगे, सब सपा के प्रत्याशी थे। आगे बढ़ते हैं, महाराजपुर विधानसभा की बात करते हैं। कामाख्या प्रताप सिंह ने चुनाव जीत लिया। नीरज दीक्षित दूसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर रहे महेश कुशवाहा और चौथे स्थान पर थे अजय दौलत तिवारी। आगे बढ़ते हैं, बिजावर की सीट पर राजेश शुक्ला चुनाव जीत गए हैं। सबसे बड़ी जीत इस जिले की हुई है। कितने वोट मिले हैं ये बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए जीते हैं वो, और चुनाव जीता है उनने किससे? चरण सिंह यादव से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अचानक बाहर से लाए गए थे और आयातित नेता थे। जनता ने खारिज कर दिया, चुनाव हार गए। आगे बढ़ते हैं, राजनगर में बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है भाजपा के इस तूफान में। 3 बार से विधायक बनते आ रहे हैं विधायक नाती राजा चुनाव हार गए। किससे? नए नवेले नेता अरविंद पटेरिया से। पिछला चुनाव 750 वोट से हारे थे अरविंद पटेरिया, लेकिन इस बार जनता ने उनका साथ दिया और वो चुनाव जीत गए हैं। जीत के लिए एक और कारण बने घासीराम पटेल, जिन्होंने नुकसान किया कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं, रामसिंह भारती एकमात्र ऐसी नेता जिन्होंने छतरपुर में कांग्रेस की लाज बचाई है, वो जीत पाई हैं एक सीट, वो है बड़ा मलहरा की सीट। और सोचिए इस तूफान में, इस सैलाब में, भाजपा के इस सैलाब में जब सब जीत रहे थे, तब प्रद्युम्न सिंह लोधी जो बड़ा मलहरा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव हार गए। कैसे हार गए ये देखेंगे समीक्षा में। अब नजर डालते हैं एक एक सीट की समीक्षा पर और एक एक सीट की समीक्षा को करते हुए आपको बताएंगे कहां किसको कितने वोट मिले हैं। आप बने रहिए, इस 5 मिनट की समीक्षा में हम आपको बताएंगे कहां किसको कितने वोट मिले। सबसे पहले नजर डालते हैं छतरपुर विधानसभा सीट पर। छतरपुर विधानसभा सीट पर जो आंकड़ा आया है वो निश्चित रूप से कई लोगों को हैरत में डाल रहा है, हैरान कर रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी काफी मजबूत बताए जा रहे थे, लेकिन बड़ा उलटफेर यहां हुआ है। लाडली बहनों का, ललिता यादव कह रही हैं कि लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए हैं, और वो कांटे कैसे निकाले इसको समझ लीजिए। दरअसल छतरपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर कमल खिला है। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी ने भाजपा की प्रत्याशी अर्चना सिंह को चुनाव हराया था, लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी पुरानी नेता और सीट की परंपरागत दावेदार रही ललिता यादव को मैदान में उतारकर बाजी पलट दी। आलोक चतुर्वेदी इस सीट पर काफी मजबूत कहे जा रहे थे। 5 वर्षों तक उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की खूब चर्चा थी, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। जनता ने यहां भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी को इस सीट पर 70,720 वोट मिले हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं आलोक चतुर्वेदी और ललिता यादव। ये अच्छी तस्वीर है छतरपुर की राजनीति की। चुनाव हार जरूर गए आलोक चतुर्वेदी, लेकिन उन्होंने चुनाव जीती प्रत्याशी ललिता यादव को जाकर खुद बधाई दी। 70,720 वोट मिले आलोक चतुर्वेदी को, जबकि ललिता यादव को मिले हैं 77,687 वोट।
ललिता यादव ने इस मुकाबले को 6,967 वोट से अपने नाम कर लिया है। 6,967 ये ऑफिशियल आंकड़ा है छतरपुर की जीत हार का। 6967 वोट से ललिता यादव चुनाव जीती। कांग्रेस की हार में डीलमणि सिंह बब्बू राजा भी एक किरदार बने। कैसे बने? उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर बसपा से चुनाव लड़ा था। उन्हें इस सीट पर 14,184 वोट मिले। इस सीट पर सपा प्रत्याशी बैनी चंसोरिया को कुल 894 वोट मिले हैं। ये वही बैनी चंसोरिया हैं जो कह रहे थे कि उन्होंने 60,000 बच्चों को पढ़ाया है, उनके विद्यार्थी बड़े हो गए हैं, वोटर बन गए, वो वोट देंगे उनको, चुनाव जीतेंगे वो सपा से। अखिलेश यादव ने इनके लिए रोड शो किया था, लेकिन वोट मिले कुल 894। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। उन्हें वोट मिले हैं 2321। चुनाव जीतने के बाद ललिता यादव ने कहा कि निश्चित रूप से यहां कई चुनौतियां थी। कांग्रेस के साथ साथ वे भाजपा के अपने भितरघातियों से जूझ रही थी। फिर भी क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। लाडली बहनों ने राह में सारे कांटे जो थे वो हटा दिए और इस तरह से भाजपा की यहां जीत हुई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छतरपुर जिले की दूसरी सीट चंदला की, जहां के परिणामों ने सबको चौंकाया है। कौन कौन था चंदला में, वो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चंदला में सबको चौंकाया है दिलीप अहिरवार ने। चंदला सीट छतरपुर की ऐसी सीट है जिसे बीडी शर्मा की साख की सीट कहा जा रहा था। क्यों साख की सीट है? क्योंकि बीडी शर्मा जिस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, वो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही चंदला विधानसभा सीट आती है। आपकी स्क्रीन पर दिलीप अहिरवार दिख रहे हैं, यही वो युवा नेता हैं, एकदम नए नवेले, और ये विधायक बन गए हैं। कैसे विधायक बने हैं, पूरे खेल को समझते हैं। छतरपुर जिले की रिजर्व सीट चंदला में भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार ने सारे अनुमानों को पलटते हुए शानदार जीत दर्ज की है। उनकी जीत ने सभी को चौंका दिया। दिलीप अहिरवार को इस सीट पर बाहरी और कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद वे तीसरे नंबर पर आएंगे, लेकिन क्या हुआ? चमत्कार हो गया चंदला में। कैसे? लाडली बहनों के दम पर और यहाँ के ब्राह्मण समाज के दम पर। ब्राह्मण समाज की एकजुटता का फायदा मिला, पाल समाज के वोट मिले और अहिरवारों ने आखिर वक्त में तय किया कि पुष्पेंद्र अहिरवार के साथ जाकर वोट बर्बाद नहीं करेंगे। दिलीप अहिरवार के साथ चले गए अहिरवार समाज के लोग और इस सीट पर अरविंद और इस सीट पर दिलीप अहिरवार की बात बन गई। दिलीप अहिरवार ने यह मुकाबला लाडली बहनों के कारण तो जीता ही, साथ ही जो जातीय समीकरण एन वक्त पर वहां भाजपा ने बनाए हैं उसके कारण भी जीता है। दिलीप अहिरवार को इस सीट पर 69,668 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को 54,177 वोट मिले हैं। हरप्रसाद अनुरागी वो नेता हैं, जब हमने उनका इंटरव्यू किया था वो कह रहे थे कि जिले की सबसे बड़ी जीत हमारी होगी, लेकिन वो चुनाव हारे हैं, लंबे अंतर से हारे हैं। 15,491 वोट से हरप्रसाद के भाग्य में एक बार फिर पराजय आई है। वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, इस बार भी हारे हैं। हरप्रसाद अनुरागी के चुनाव हारने की एक वजह पुष्पेंद्र अहिरवार भी बने, जो कांग्रेस से बगावत कर सपा से चुनाव लड़े थे। 24,977 वोट उन्हें मिले हैं और वो कम से कम खुद तो हारे ही, साथ में हरप्रसाद अनुरागी को भी ले डूबे हैं। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी डीडी अहिरवार भी थे, 7,124 वोट उन्हें भी मिले हैं। दिलीप अहिरवार ने सुबह मतगणना स्थल पर ही दावा कर दिया था कि इस सीट पर चौंकाने वाला परिणाम सामने आएगा और उनकी बात सही साबित हुई। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात है और बीडी शर्मा का फैसला अब सही साबित हुआ कि उन्होंने इस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश प्रजापति, उनकी टिकट काट कर छतरपुर के दिलीप अहिरवार को वहां भेजा था। जिले के उपाध्यक्ष थे और वहां गए थे चुनाव लड़ने, जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर जिले की एक और सीट की बात कर लेते हैं, जहां के परिणामों ने भी कई लोगों को हैरत में डाला है। महाराजपुर में कांग्रेस का कब्जा हुआ था 2018 में। यहां नीरज दीक्षित चुनाव जीते थे 2018 में, कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इस बार वहां कामाख्या प्रताप सिंह के सिर पर जीत का सेहरा सज रहा है। क्यों? क्योंकि वो शानदार तरीके से चुनाव जीते हैं। सब 26,617 वोट से वो चुनाव जीते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको, ये हैं कामाख्या प्रताप सिंह। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। जब इस सीट पर कामाख्या प्रताप सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया था, तब उन्हें कमजोर प्रत्याशी आंका जा रहा था, क्योंकि भाजपा के ही कई नेताओं ने उनकी टिकट का विरोध शुरू कर दिया था। कामाख्या प्रताप सिंह इस सीट पर 26,617 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक
और कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित को शिकस्त दी है। कामाख्या प्रताप सिंह को जहां कुल 76,969 वोट मिले, तो वहीं नीरज दीक्षित को कुल 50,352 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने बगावत करने वाले सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी को भी 11,828 वोट मिले हैं। ये कांग्रेस से बगावत कर सपा से चुनाव लड़े थे। 11,828 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर कौन रहा? महेश कुशवाहा। महेश कुशवाहा को 19,812 वोट मिले हैं इस सीट पर। कामाख्या प्रताप सिंह का फायदा किसने कराया? अजय दौलत तिवारी ने या महेश कुशवाहा ने? यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो तीसरे और चौथे नंबर के प्लेयर थे, इन्होंने बड़ा खेल किया। क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित जो मजबूत कहे जा रहे थे, वो चुनाव हार गए काफी लंबे अंतर से। कामाख्या प्रताप सिंह एक युवा चेहरे के तौर पर मैदान में उतरे थे। उनका वोट था और लाडली बहनों का वोट था जो उन्हें जीत दिलाने में कामयाब कर गया। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी जीत हुई है छतरपुर की जिस सीट पर, उस सीट की भी चर्चा कर लेते हैं। वो सीट है बिजावर। बिजावर में एक बार फिर बबलू ने बूम बूम जीत हासिल की है। बबलू शुक्ला जो कि 5 साल में लगातार 3-4 पार्टियों में रहे, कम से कम 3 में तो रहे। कांग्रेस में थे पहले, उसके बाद वो सपा से चुनाव लड़े थे 2018 में, और सपा से उनकी बात बन गई थी। 2018 में वो सपा से जीतने वाले प्रदेश के इकलौते विधायक थे। इसके बाद वो कांग्रेस से नजदीक रहे और कमलनाथ की सरकार में उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी काम कराया। कांग्रेस से नजदीकियां रहीं, लेकिन फिर जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो वे भाजपा के निकट आ गए और अपने क्षेत्र में काफी काम उन्होंने भाजपा की सरकार में भी करा लिया। और इस बार फिर वो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए और चुनाव उन्होंने जीता सबसे लंबे अंतर से। क्या अंतर रहा, इस वीडियो में समझिए। दरअसल बबलू शुक्ला की सबसे बड़ी जीत है ये। 2018 में वे सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले नेता थे इस जिले के, और इस बार भी वे सर्वाधिक वोट से जीतने वाले नेता बन गए हैं। इस बार भी उन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने सीट पर 88,223 वोट प्राप्त किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह 55,761 वोट ही हासिल कर सके। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें बबलू शुक्ला ने 32,462 वोट से जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने के बाद बबलू शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर उन्हें अपना बेटा और भाई मानकर सिर्फ चुनाव ही नहीं जिताया, बल्कि अपना प्यार और आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने एक ट्विस्ट भी किया है और एक बयान भी उन लोगों के खिलाफ दिया है जो वोट के ठेकेदार इस इलाके में बन रहे थे। वो इशारा कर रहे थे कांग्रेस के उन नेताओं की तरफ जो कह रहे थे कि बबलू शुक्ला के विरुद्ध एक बार मोर्चाबंदी है और वो हारेंगे, लेकिन सटई में राजेश शर्मा के गढ़ में, राजेश सिंह कुर्रा के गढ़ में, केशु राजा ईशानगर के गढ़ में, सब जगह बबलू शुक्ला ने शानदार प्रदर्शन किया है और चुनाव वो जीत गए हैं। सबसे बड़ी जीत छतरपुर जिले की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजनगर विधानसभा सीट पर, जहां एक बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है कांग्रेस का। 3 बार से लगातार विधायक बन रहे थे नाती राजा। तब भी विधायक बनते थे जब मोदी लहर होती थी, तब भी विधायक बनते थे जब शिवराज लहर होती थी, लेकिन इस बार लाडली बहनों की लहर के आगे नाती राजा भी नहीं टिक पाए। राजनगर विधानसभा सीट भाजपा के लिए सबसे कठिन सीट मानी जाती थी। इस सीट पर 3 बार से कांग्रेस के विधायक नाती राजा चुनाव जीत रहे थे। एक बार फिर इस सीट पर मुकाबला कांटे का था, लेकिन इस बार कांग्रेस के विधायक नाती राजा भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया से चुनाव हार गए। इस सीट पर अरविंद पटेरिया को जहां 69,698 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के नाती राजा को 63,831 वोट मिले हैं। इस सीट पर तीसरे प्रत्याशी के तौर पर बसपा के डॉक्टर घासीराम पटेल के वोट का असर भी नाती राजा की हार पर ही पड़ा। उन्हें 32,195 वोट मिले हैं। किसको? घासीराम पटेल को 32,195 वोट मिले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि घासीराम पटेल के जो वोट थे वो ही कांग्रेस के वोट थे, इसलिए नाती राजा बुरी तरह चुनाव हार गए। सपा प्रत्याशी ब्रजगोपाल पटेल भी मैदान में थे। यहां उन्हें 6353 वोट मिले हैं, और इस सीट पर जो मतदान दिवस के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या या फिर मृत्यु या फिर मौत, जो भी इंसिडेंट उसे कहें, जो हुई थी, जिसकी अभी जांच चल रही है, उसका कोई असर परिणामों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि सलमान की मृत्यु के आरोप अरविंद पटेरिया पर लगे थे, लेकिन उसका कोई असर चुनाव परिणामों पर नहीं पड़ा है। इसी जिले की एक और सीट है बड़ा मलेरा, जहां से कांग्रेस के लिए एक मात्र अच्छी खबर आई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
छतरपुर में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए। भाजपा की इस आंधी में सिर्फ बड़ा मलेरा की कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ही चुनाव जीत सकी। उन्होंने जिले की 6 में से 1 सीट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस की रही सही लाज बचाई है। इस सीट पर उन्होंने मंत्री दर्जा प्राप्त क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह को चुनाव हराया है। उन्हें इस सीट पर 89,053 वोट मिले। किसको? रामसिया भारती को 89,053 वोट मिले। स्क्रीन पर आपको दिख रही यही है रामसिया भारती। वहीं प्रद्युम्न सिंह को इस सीट पर 67,521 वोट मिले हैं। लंबे अंतर से जीती है रामसिया भारती। कितना अंतर है? 21,532 वोट का अंतर है। चुनाव जीतने के बाद रामसिया भारती ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि रामसिया भारती एकमात्र वो नेता है जो इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। रामसिया भारती ने इस एकमात्र सीट से कांग्रेस की लाज बचाई है। 21,000 वोटों के मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। खास बात यह है कि जब इस आंधी में, भाजपा की इस आंधी में जब सारे नेता चुनाव जीत रहे थे, तब भी प्रद्युम्न सिंह इस सीट से चुनाव कैसे हार गए। एक हमारे पैनलिस्ट थे संजय रिछारिया, भाजपा के नेता, उन्होंने कहा था कि इस आंधी और इस तूफान के बीच भी अगर कोई चुनाव हार रहा है, कोई भाजपा नेता, तो उसे अपनी राजनीतिक शैली का मूल्यांकन करना चाहिए। इस वीडियो में हमने छतरपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों का मूल्यांकन किया और उसकी समीक्षा की। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अपनी राय भी हमें अपने कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। नमस्कार।